आपके दृष्टिकोण से क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो माल बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो क्या खासियत रही है ऐसी कि बीजेपी की ओर जनता जाना चाह रही है? खासियत यही है कि कांग्रेस से जनता बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 70 साल में कांग्रेस ने खून नहीं चूसा, बकाया से काम कर दिए कांग्रेस ने। अच्छा। तो 10 साल से बीजेपी चल रही है, हाँ। तो थोड़ी बहुत सुनाई धुनाई तो हो जाती है। अच्छा। थोड़ी 70 बहुत साल सुनाई धुनाई तो हो। थोड़ी बहुत जैसे विकास कार्यों को देखते हैं कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार के, तो क्या अंतर देखते हैं आप? ये है विकास, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था देश गांव के अंदर, कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? अब ये है थोड़ी बहुत रोडें गिर गई हैं, गांव में भी रोडें गिर गई हैं, खरंजा भी हो गए हैं, अच्छा। ये विकास हो गया। और जैसे- वैसे कहा फैक्ट्री वगैरह आई हो यहाँ, तो कुछ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रोजगार को लेकर अभी रोजगार के लिए कुछ नहीं आया यहाँ, बस रोडें गिर गई, फिर चलो फिर फोट डाली, फिर गिर गई, फिर फोट डाली, फिर गिर गई। अच्छा। बस ये विकास है और कुछ नहीं। और जैसे बिजली और पानी की व्यवस्था को बिजली देखते हैं तो खूब क्या चल रहा है, सुधार हुआ है? बिजली से एमपी में खूब चल रहा है, खूब चल रहा है। खूब ढांचे के बिजली चल रहा है। कांग्रेस सरकार में कैसे बिजली आती थी यहाँ पर? कांग्रेस सरकार में आएगी, कहूँ सवेरे आएगी तो संध्या नहीं है, संध्या आएगी तो सवेरे नहीं है। बिजली में सुधार है हमें। बिजली में सुधार है। और क्या आपको अच्छाइयाँ देखने को मिली भाजपा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो? अंतर्राष्ट्रीय पे बहुत अच्छी अच्छाइयाँ, क्या जैसे दो चार बताना चाहें तो? अब दो चार कागज अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। जैसे कुछ लोग हैं राम मंदिर धारा 370 के मुद्दे को देखते हुए भाजपा के फेवर में जाना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ का भी ऐसा माहौल है? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं। कुछ नहीं है। ठीक है। जी क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा हम ये नहीं कह रहे कि बुराई भलाई, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे खासकर मध्य प्रदेश में बहुत ही भोले और सीधे लोग होते हैं, वृद्ध लोग हैं। मैंने एक पुरखा कह देता था, अब बोले बेटा ठीक है, इसको तो सब लोग उधर ही जाते थे, आज भी है, उनको तो पता नहीं। जो शिक्षित लोग हैं, जो वैसे अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो शिक्षित लोग हैं, उनको पूछो। मानो आपको उदाहरण दे रहा है जी, हमारे सामने शौचालय लेटर बनी है आपके सामने, इसका पैसा क्यों नहीं मिला आप बताइए? चेक कर लो, मेरा कार्ड ले जाओ, मेरा आधार कार्ड ले जाओ, मेरी लिस्ट में चेक करो, मेरे खाते में चेक करो, क्यों नहीं मिला? क्यों भ्रष्टाचारी हो रही बताओ? और वो तो मोदी जी तो कहते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए। अब कई लोग हैं जो गरीब हैं, इन पे न खेत है, न घर है, न मकान है, न नौकरी है, मरीज हैं, इनको आवास ही नहीं मिला। अरे उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो बेचारे वो भी करें, क्यों नहीं मिला? अब वो तो कहते हैं हमने सबको दिया, कहते नहीं कहते? अब जित याद आ गया जी गैस का, जी कौन सा वो बोलते थे, उज्ज्वला योजना। इसमें इतनी भ्रष्टाचारी भाई, एक साल ये परेशान हुए, फॉर्म भर लेगा। एक दिन मुझे थोड़ा सा न गुआया, हमने कि भाई उस डीलर को कहा, एक साल से उसी ने इस्तेमाल किया, होता है काम, लेकिन मजे वो लोग ले रहे डीलर वगैरह वो। तब मुश्किल से जब हमने, एक हमारा मित्र था नेता नगरी टाइप का ही, उसको कहा, उसे समझाया, देख भाई मान जा, मीडिया वाले बुलाएं क्या, तब बड़ी मुश्किल से वो दिया। फिर वो भी पानी, तब मैंने अपने कनेक्शन से उनका सिलेंडर चेंज कराया। तो भ्रष्टाचारी सीमा से ज़्यादा है। और सबसे हम यही कहेंगे, भाजपा सरकार से हम ये निवेदन करेंगे, फिर भी अगर लंबे समय तक चलना है, कांग्रेस ने 70 साल संभाला है, तो ये 35 साल तो संभालें, 10 साल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो कभी 35 साल से भाजपा ही को वोट दिया था, हम तो कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन बिल्कुल ऐसा कर दो, उसको अगर सर झुका दो तो उसका सर काट देना चाहिए क्या? कुछ तो थोड़ा देखो, घूमो। कांग्रेस में था मानता हूँ, लेकिन माँ क्या है, वो ओपन टाइम में नहीं था। इसमें तो ओपन टाइम, जो नेता मंत्री के आसपास है वो दादा है, उसको वो समझेगा ही नहीं किसी का, ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ सबसे बड़ा है बेरोजगारी, और हमारे भिंड जिला के खासकर हमारे जो सांसद संध्या, पहले देखो डॉक्टर रामलखन रहे, उसके बाद कौन रहे, भागीरथ अर्गल, संध्या राय, ये सबको बनती आ रही हैं, हम चुनते आ रहे सब लोग बेधड़क आंखें मूछ के। लेकिन उनका क्या फर्ज बनता है? सबसे पहला मुद्दा है कि जो युवा हैं, यो भर्ती, अब जी बच्चा अभी आया ग्वालियर से पेपर दे कर, अभी जस्ट आया, सुबह का गया। सबसे मुद्दा है, पहले कांग्रेस के शासन में तो भर्ती यहाँ होती थी, मैंने स्वयं देखी है भिंड में, और बहुत से लोग हुए, जब कैसे हो रहे थे। तो इसलिए लोकल यहाँ भी भर्ती होना चाहिए। दूसरी बात, और आपके चैनल के माध्यम से हो सके, मेरी आवाज़ तो शायद पहुँचाएंगे नहीं, क्यों आपकी इसमें कट कर देंगे। नहीं, भाजपा के अगर हम एक भी शब्द वो कहेंगे, हमें पक्का पता है जो मेन डाटा करोगे वहाँ से कट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप तारीफ करेंगे, उसे दिखाओगे,
हम टीवी चैनल पे ये देखते हैं। नहीं नहीं, वो टीवी चैनल का होगा, लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है हम उस पर जो आपने बिल्कुल मूलभूत चीज़ें बताई हैं, एक होता है कि मोदी भक्त जो केवल तारीफ ही कर रहा है, लेकिन आपने जो रियलिटी जो जिस चीज़ से आपने फेस की है, मतलब जिस भ्रष्टाचार से आपको पाला पड़ा है वो आपने बताया, तो हम ऐसी चीज़ों का अक्सर दिखाते हैं और इसको भी दिखाएंगे। चलो हम आपके हम बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और यहाँ के सभी ग्रामवासियों की तरफ से कि आप कोई ऐसा व्यक्ति, आप जैसे ही मीडिया वाले आप जैसे यहाँ, तो हम उनके लिए बहुत बहुत उनको आभारी हूँ। और इस बात को हमारे मोदी जी तक पहुँचना चाहिए, अमित शाह जी तक पहुँचना चाहिए। हाँ, योगी कर रहा है, योगी से खुश है। यूपी के बैठे ये हमारे रिश्तेदार हैं, शादियाँ हैं यहाँ, योगी वहाँ काफ़ी हद तक अच्छा कर रहा है, लेकिन एमपी में नहीं हो रहा। जे हम निश्चित कहते हैं एमपी में नहीं हो रहा है, तो मोदी जी को ये होना चाहिए कि सबसे मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आदेश दे, वो करेंगे। अब आप कहते हैं गौ माता, गौ माता, वो गाय बंद दिख रही है, वो गाय आज 8 दिन हो गए इस गाय को परेशान, कहाँ से प्राइवेट डॉक्टर लिया के उसका इलाज करा रहे, 2-3-4 हज़ार रुपए खर्च कर रहे। एक यहाँ पड़ी थी, बछिया खत्म हो गई, हम पानी पिला रहे, कुछ कर रहे, भगवान की और क्या जो बनता है सो कर रहे। डॉक्टर आज कहते हैं हमारा तो चुनाव में ड्यूटी है, हमारी तो 15 दिन से चुनाव का ही नाम ले रहा है या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के थापा साहब है, सबसे बड़ा डॉक्टर भिंड का, उसको फ़ोन लगाया, उसे ठीक है हम भेजेंगे 3 दिन से कह रहे, अब कल की फिर कह दिया, प्राइवेट डॉक्टर बुलाए, उनसे दिखवाया, अब जो बन रहा है उतना कर रहा है। लेकिन ये होना चाहिए, कर्मचारियों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, थोड़ा टाइट करना है। और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है और भाजपा वालों से निवेदन है कि उनसे कहें और जो कर्मचारी हैं वो सही हैंडल करें। भाई नीचे की पीढ़ी कौन करेगा, सेक्रेटरी है, वो छोटे छोटे हैं, जिन लोगों को ढील दे देंगे फिर वो बोले हम तो उनकी फलाने के आदमी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब जो गायों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने तो योजना चला दी, हाँ, लेकिन जो जमीनी स्तर पर उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच। ग्राउंड पे आप फोटो ले लो गाय का, कितनी तरह का वो टपक रहा है, मवाद टपक रहा है, कितना परेशान हो रहा है। तो और हम बता, इसलिए यही हमारा निवेदन है, अगर संध्या राय भाजपा को सांसद भिंड से बनाना है, नहीं हम जी नहीं कह रहे कि हम अकेले कर दें, भाई जिसकी इच्छा देता देगा, लेकिन मेरा तो तजुर्बा है, मैं 35 साल से देता आ रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर हमें मूड बदलने पड़ेगा और अपने साथियों को बदलाना पड़ेगा। हमारे भी तो साथी हैं, एक 50, 100, 500, 1000 जितना होगा। तो भिंड में सबसे पहला युवाओं के लिए सोचो, यहाँ भर्तियाँ होना चाहिए, हर विभाग की होना चाहिए भिंड के अंदर, ये तब विकास होता है। यहाँ कोई कंपनी ले आए, फैक्ट्री ले आए, कोई कॉलेज ले आए, यहाँ हर जनता थोड़ी सरकारी नौकरी लेगी, उससे ही तो रोजगार मिलेगा। रोजगार किससे मिले? यहाँ का आदमी, हम गुजरात में जा रहे हैं, हम बिहार में कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या कहीं अन्य जगह जा रहे हैं, कितनी परेशानी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है मोदी जी से, सबसे पहले हो सके तो अग्निवीर के लिए इसको बदलाव कर दें, अग्निवीर को ख़त्म करें, जैसी थी वैसा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा युवाओं का नुकसान ठाकुरों में, जो राजपूत है सच्चा ठाकुर ब्राह्मणों, ये एक ही नौकरी बची थी, उसमें भी छीन ली। बताओ आप भर्ती भाई 5, आज तक तो कोई शादी के लिए उनके लिए आया नहीं, अभी 5 अग्निवीर में भाई थे। अच्छा। हो गए 7 महीने। अच्छा। कोई आज तक एक भी नहीं आएगा भाई शादी करना है, और पहले होता है तो दरवाजे पर लाइन लगी रहती थी। मतलब अग्निवीर का आप हाल बता रहे हैं, जो 4 साल की अग्निवीर कर दी है, तो जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं, ऐसी स्थिति आप बता रहे हैं। हमारा भी भतीजा है, कोई आज तक आया ही नहीं उसके लिए। मतलब ये स्थिति है, ये स्थिति हो रही है अग्निवीर। अरे भी तो अग्निवीर है, 4 साल भगा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इसलिए उनसे ये निवेदन है, यहाँ की भ्रष्टाचारी ख़त्म करें, यहाँ का युवाओं के लिए को रोजगार दें। कोई अब आदमी यहाँ से अहमदाबाद क्यों जाएगा? अगर यहाँ रोजगार मिल जाए अपने भिंड में, तो वो अहमदाबाद क्यों जाएगा, दिल्ली क्यों जाएगा, बाहर क्यों जाएगा? तो इसलिए अब मालनपुर में वहाँ लेते नहीं, भिंड के नाम से फैक्ट्री है, सिंधिया जी को चाहिए नहीं, भिंड के नाम से वो है, यहाँ के लोगों को लेते ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भाई, क्या करें, नहीं लेंगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है, भ्रष्टाचारी ख़त्म किया जाए और यहाँ की रोजगार भर्तियाँ वगैरह जो भी है, यहाँ विकास होना चाहिए। भिंड का नाम तो ले, हम कोई भी सांसद बने, काम हो नहीं हो, लोकसभा में खड़े होकर पॉइंट तो उठाएं कि हमारे भिंड में ये होना चाहिए। 1-2 बार उठाया, मुश्किल एक आध बार उठाया होगा, हमने देखा कि वो रेलवे लाइन के लिए अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन चलाना चाहिए भिंड से गुजरती हुई दिल्ली के लिए, इलाहाबाद के लिए, तासे यहाँ की जनता बस से क्यों जाए?
अगर दिल्ली यहाँ से डायरेक्ट भिंड से ग्वालियर से भिंड होके निकले तो कितना फ़ायदा हो, यहाँ से इलाहाबाद के लिए लेकर है तो कितना फ़ायदा हो। ये कामों में वो ये किसका काम है, क्षेत्रीय नेता है उनका भी काम है। हमसे तो पूछने कोई आएगा नहीं, जो क्षेत्रीय नेताओं जिसने कह दिया वो ही मान होगा। तो हम सांसद जी से यहाँ अगर संध्या राय भर आना चाहती हैं तो घोषणा पत्र करें, गांव-गांव में आएँ, बताएं और ये वो करें तो ठीक है, नहीं भाई उनकी इच्छा, अब क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप लोगों ने अभी जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में जिक्र किया, और जो अग्निवीर है 4 साल की कर दी, उससे युवाओं को क्या मतलब समस्याएं हो रही हैं, यहाँ तक आपने बताया शादी तक नहीं हो पा रही हैं तो वो भी बताया। और आपने बताया कि जो भर्ती को लेकर कि बहुत बहुत दूर युवाओं को जाना पड़ता है, उससे हज़ारों का किराया खर्च करना पड़ता है, और जबकि रोज़गार के भी कोई इतने ज़्यादा साधन नहीं है। तो उन चीज़ों में भी सुधार करने के लिए आपने अपील की, जो भी कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष ध्यान दिया। ठीक है, धन्यवाद। कौन जाओ बारह